देखो हम लोग क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, देखो ग्रेविटेशनल क्या होता है, मास के कारण। देखो ग्रेविटेशन किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मास। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, उसे मास से कोई भी मतलब नहीं होता। वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो मास पर डिपेंड करता है, उसे चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि ड्यू टू पॉइंट मास, देखो ड्यू टू पॉइंट मास मतलब एक पॉइंट मास है P मान लेते हैं, जिसका मास m है। यहाँ से एक कोई डिस्टेंस Q है जो R है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें E फाइंड करना है कि यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होगी। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है E इजकल टू F/m। सपोज यहाँ पे जो पार्टिकल रखा है उसका मास m मान लेते हैं, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, Gm1m2/r²। m1 क्या होता है, मास होता है एक पार्टिकल का, m2 दूसरे पार्टिकल का मास, और r² उनके बीच डिस्टेंस। सपोज क्या उनके बीच डिस्टेंस r है, तो इन पर कितना फोर्स लगा, Gm1 की वैल्यू कैपिटल M स्मॉल m r² इंटू m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि यूनिट, इस पर हमें ये इसके यहाँ पे कैपिटल M नहीं लिखना, हमें स्मॉल m लिखना है, क्योंकि इसको हम क्या माने हैं, इसको हम यूनिट मास मान लिए हैं। तो ये यूनिट मास कब होगा, जब इसका जितना मास है उससे मल्टीप्लाई। सपोज क्या है, अगर इसका 5 था तो यहाँ पर 5 लिए तो हमें यहाँ पे 5 से डिवाइड करना था, तब ये जाकर 1 kg होगा, क्योंकि यूनिट लेना मतलब उसकी जो वैल्यू हो यूनिट हो, यानी 1 kg 1 ग्राम कुछ भी हो। तो यहाँ से हमारा आया Gm/r², ई की वैल्यू यहाँ पे। देखो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन ये देखो फोर्स किस तरफ लगेगा, इधर, क्योंकि वो खींच रहा है। तो खींच रहा है तो फोर्स क्या होता है कि इसी के यानी Q से P की तरफ होगा। तो यानी हम Q से P की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। मास है, देखो क्या है कि कोई सर्कुलर रिंग है, और क्या हमें इसके एक्सिस पर देखना है, यानी यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल P रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इस पार्टिकल पर, इस रिंग के कारण E कितना होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है कि E, तो हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे हम छोटा सा मास लेते हैं, dm मास लेते हैं। तो क्या होगा कि इस मास के कारण इस पर जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा, डायरेक्शन इसका ये होगा। और सपोज ये यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है या कुछ भी, इसका रेडियस ये है। देखो हमें क्या पता है कि हमें पता है कि ई की डायरेक्शन डी, यानी डी एम के कारण डी ई लगेगा, यानी अगर छोटा मास ले रहे हैं तो उसके कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि डी ई कितना होगा, डी हमें पता है Gdm/, अगर मान लो ये ए है ये आर है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, x², क्योंकि इस पॉइंट और इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x है ना कि r है। तो हम क्या करेंगे, अपॉन में r नहीं लिखेंगे x लिखेंगे। और हमें पता है कि x की वैल्यू क्या होती है, x² = a² + r², ठीक। यहाँ से फिर हम क्या देख रहे हैं, डी के दो कंपोनेंट हैं, एक डी ई साइन थीटा साइन अल्फा, और एक इस डायरेक्शन में डी ई कॉस अल्फा। तो देखो जो डी साइन अल्फा है, तो इस पॉइंट के कारण डी साइन अल्फा इधर होगा, यानी इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किस डायरेक्शन में, अगर इसका ओरिजिन वो है पॉइंट पी है तो वो पी ओ डायरेक्शन में सारा होगा। तो पी ओ डायरेक्शन में क्या होगा, डी ई कॉस अल्फा। तो यानी ई इन द डायरेक्शन ऑफ पी ओ क्या होगा, डी ई कॉस अल्फा, डी ई कॉस अल्फा। और इसे हम जोड़ लेंगे क्योंकि हम सबको जोड़ रहे हैं, यानी इस पॉइंट के कारण कितना हुआ, इसके कारण कितना हुआ, इसके कारण कितना हुआ। तो यहाँ से हमारा आया डी जी डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा इंटू क्या होगा, आर अपॉन एक्स, ये होगा, यही हमारा नेट होगा। तो हमें क्या होगा कि जी आर अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एम। देखो डी एम क्या होगा, टोटल डी एम कितना होगा, एम ही होगा। यानी इसको हम इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, इसको, इसका मतलब होता है समेसन, मतलब क्या होता है, जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट में जोड़ना। तो इसका पूरा क्या होगा, एम, यानी डी एम इजिकल टू एम हो जाएगा। और एक्स क्यूब इजिकल टू ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स क्या होगा, अंडर रूट ये स्क्वायर, यानी इस पर 1/2, यानी इसका आया जी एम, ये एम हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ई इजिकल टू। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा पी से ओ की तरफ, यानी यूनिट वेक्टर पी ओ, यानी हमारा ये आया ई की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक अगर डिस्क है जिसका मास m है। तो अगर डिस्क है, इसका मास m है, सेंटर वो है, यहाँ से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो वहाँ पर हम क्या लिए थे, एक सर्कल लिए थे। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक डिस्क ले रहे हैं। ये क्या है, डिस्क। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को, तो हम पहले छोटे पार्टिकल के कारण, यानी मतलब छोटे छोटे फिर जोड़ लेते हैं कि टोटल कितना होगा। जैसे क्या होता है कि मान लो हमें खाना खाना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं, कि ऐसा थोड़ी होता है कि एक साथ हम पूरा लेते हैं, क्योंकि वो आसानी पड़ता है हमारे लिए। तो इसीलिए हम किसी भी चीज़ को, अगर मान लो कोई बड़ा चीज़ है, तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फिर एक साथ सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक हम ले लेते हैं, रिंग ले लेते हैं, और एक छोटा सा ऐसा, ये कितना है dx, और ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस रिंग के कारण अभी हम लोग निकाले हैं कि किसी रिंग के कारण क्या होता है कि जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2। सपोज इसका क्या है, ये है। तो यहाँ पे इस रिंग के कारण इसका, इस पूरे का मास हम निकाल लेते हैं इस मुझ। देखो हमें पता है कि इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मास m, वन का मास कितना होगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। देखो इसका एरिया हमें पता है, कितना पता है, हमें क्या पता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका लेंथ कितना होगा, 2πr। किसी भी जो होता है सर्कल का, वो पूरा लेंथ क्या होता है, इसका परिधि बोलते हैं, 2πx इंटू ब्रेथ dx।
ये हमारा क्या हो गया एरिया। तो इसका मास कितना होगा, यानी वो सपोज मानते हैं 1 मीटर स्क्वायर का मास इतना है, तो 2πx dx मीटर स्क्वायर का मास कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो गया अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एम। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, यहाँ हमारा आ गया 2xm अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी इसका मास हमें पता चल गया इतना होगा। तो हमारी डी आर निकल आई जी इंटू सॉरी डी, यानी इस सर्कल के कारण फिर इसमें क्या होंगे कि बहुत सारे सर्कल बनेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इस सर्कल के कारण अगर हम निकाला उसे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, उसका रेडियस जो लेंगे 0 से लेकर a तक ले लेंगे। तो वहाँ से हमारे क्या आएगा, पूरे डिस्क के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जी इंटू एम कितना आएगा, m 2x dx अपॉन, तो हम क्या ले रहे हैं, इसका r है, ये यहाँ से x है, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब हमें पूरा निकालना है तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो जी एम इंटू 2x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 डी एक्स। देखो हम इसे बाहर क्यों ले लिए, सॉरी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसका रेडियस है और यहाँ पे इसका रेडियस ए दिया है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत जानते हैं तो यहाँ पे हम इसको टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम पुट कर दे रहे हैं, टी पुट कर रहे हैं, दोनों तरफ हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 2x dx इक्वल टू डी टी। तो देखो जहाँ 2x dx है वहाँ पे हम dt कर देंगे, 2x dx की जगह पे dt, और हम r कहाँ से लेंगे, इसका लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 से लेकर a तक, dt अपॉन टी 3/2। यहाँ से हो गया gm 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो t पे पावर -3/2, इसका क्या होता है x पे पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ ये हमारा बन जाएगा t पे पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1, और लिमिट कहाँ से 0 से लेकर ये तक, यानी ये हमारा g अपॉन एक्स, सॉरी ये स्क्वायर ये बन गया -2 1 अपॉन टी 1/2, यानी √t, और t की वैल्यू हमें पता है आर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर, सॉरी ये हमारा क्या है, ये हमारा r है, सॉरी यहाँ पे r था यार, और यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 से लेकर ये लेंगे। तो यहाँ से देखो हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा आया e कितना होगा जी एम अपॉन ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 को हम बाहर ले रहे हैं, माइनस ए की वैल्यू रखेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम ये रख देंगे, -0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या हुआ, ये था हमारा फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे हमारा आर मिस हो गया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में था जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बन गया 2gm r अपॉन ए स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन √, ये स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
अब देखो हम लोग क्या कर सकें, इस आर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2gm अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसका ये है और ये आर है, तो आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा कॉस थीटा। ये यहाँ से जितना भी एंगल बना रहा है, तो यहाँ से आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, तो इसे हम लिख सकते हैं 2gm अपॉन हमारा ये कि ये फॉर्मूला ये बन गया, और दूसरा 2gm ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ से ये पॉइंट इस पर कितना थीटा बना रहा है उसका कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ई नेट, यानी